students, today we will do exercise 8.2 second question first part. This question has 4 choices. We will solve it and then find which choice is correct. This is MCQ type question. Now how will we solve it? 2 tan 30. Tan 30 is 1 by root 3. 2 into 1 by root 3 upon 1 plus tan square 30. 1 by root 3 square. Now 2 by root 3 and denominator is 1 plus 1 by root 3 square is 3. न्यूमरेटर में कोई ऑपरेशन नहीं है बट डिनोमिनेटर में एडिशन हो रही है तो वी विल ऐड 3 1s are 3 plus 1 4 by 3. It will become 2 by root 3 into रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 upon 4. 2 1s are 2 2 2s are 4. Now 3 को we can write root 3 up into root 3 upon root 3. Root 3 will cancel with this. So we will get root 3. Now root 3 अब हम देखेंगे कि किससे मैच कर रहा है. Sin 60 is root 3 by 4. So this is root 3 ये 2 भी है यहाँ पर root 3 by 2. हमारे पास आ गया root 3 by 2. This 3 we can write root 3 into root 3. root 3 and 2. 1 root 3 कैंसिल हो जाएगा. You will get root 3 upon 2. Now अब हम देखते हैं sin 60. sin 60 की वैल्यू क्या है? root 3 by 2. तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया sin 60. Now next part is 1 minus tan square 45. tan 45 is 1. तो 1 minus 1 square 1 plus 1 square. 1 minus 1 1 plus 1. You will get 0 upon 2 which is 0. Now 0, so part D is the correct answer. Now third part. अब हमें थर्ड पार्ट में देखना है कि A की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए. तो हम 1 by 1 पहले 0 पुट करके देखते हैं यहाँ पे. तो साइन 2 इंटू 0 इज 0. साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0 एंड 2 साइन 0. देखो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में 0 डिग्री पुट करके देखते हैं. साइन 2 इंटू 0 इज साइन 0 एंड साइन 0 की वैल्यू हम टेबल में देखते हैं कितनी है? 0. तो लेफ्ट हैंड 0 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गई. अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं. 2 साइन 0. नाउ 2 साइन 0 इज 0. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई. तो दिस वैल्यू ऑफ ए हमें पहले ही आंसर मिल गया. अगर मान लो इससे नहीं मिलता तो हम अगला नेक्स्ट चेक करते. उससे भी नहीं मिलता तो 45 से. तो हमें पहली बारी में ही 0 से ही आंसर मिल गया. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट 2 tan 30 2 tan 30. tan 30 की वैल्यू कितनी है? टेबल में से आप देखेंगे कि tan 30 की वैल्यू क्या है? 1 by root 3 1 minus 1 by root 3 square. So in the numerator you will get 2 by root 3 and in the denominator 1 minus 1 by 3. How will we solve it? 2 by root 3. 3 minus 3 into 1 is 3 minus 1. 2 by 3. So 2 by root 3 into 3 by 2. Again 3 को we can write root 3 into root 3. आपके पास क्या आ गया? रूट 3. अब हम देखते हैं रूट 3 क्या cos 60 रूट 3 है?
cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, tan 60 की वैल्यू √3। तो इसका मतलब हमारे पास भी √3 आया है, तो tan 60 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो these types of question can come in the form of MCQ questions. Now question number 3. This question is very important. क्या है थर्ड क्वेश्चन, tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3। नाउ कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पर tan है और यहाँ पर √3 है, तो आपने ये देखना है कि टेबल में से √3 tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री पर है, tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री पर है, 60। तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60। √3 को वी कैन राइट tan 60। ओके, नाउ इफ दिस इज tan, तो थीटा, यहाँ का थीटा क्या है, a प्लस बी, और यहाँ पर थीटा कितना है, 60। तो हमारे पास एक इक्वेशन हमें मिल गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ओके, नाउ टेक द नेक्स्ट, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अगेन टेबल पर आ जाओ, tan की वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। यहाँ √3 था तो हमने लिख दिया tan 60, यहाँ 1/√3 है तो हमने लिख दिया tan 30। अब जरूरी नहीं, अगर यहाँ पे मान लो साइन होता तो हम साइन में देखते, कॉस होता तो कॉस में देखेंगे। तो इस टाइप के हम और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर अब एंगल क्या है, a माइनस बी, और यहाँ पर एंगल क्या है, 30। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये हमारे पास सेकेंड। Now we will solve these two equations with the help of elimination method. Add them, plus b will cancel with minus b. 2a is equal to 90. A is equal to 90 upon 2. A is equal to 45 degree. Now put the value of a in 1. A plus b is equal to 60 minus 45, b is equal to, बस सॉल्व करना है आपने। क्वेश्चन ये था ना, फाइंड a एंड b, ये आपको गिवन था कि tan a plus b is √3 and tan a minus b is equal to 1/√3. So you have to find a and b. So a is 45 and b is 50. Okay, in the extra question we will do some more questions of this type. Now आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? देयर आर 3 मेन आइडेंटिटीज। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब फ्रॉम हियर we can get sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, and cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Now second is, this is the relation between sin and cos. Second is sec square theta
माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. sec square theta is equal to 1 plus, from this we can get the value of sec square theta, and tan square theta की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec square theta -1. ये आइडेंटिटीज टिप्स पे होनी चाहिए आप बच्चों को, बार बार इसको लिख कर लर्न कर लो ताकि हम इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है दे आर ऑल बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज. थर्ड इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको 1 को इधर ले आओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो we will do the problems based on these identities. ओके एक बार और भी ये भी आपने अच्छी तरह से लर्न करने, टिप्स पे बिल्कुल होने चाहिए. ये टिप्स होंगे तभी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे. तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको जो एक दूसरे के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा 1. तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट 1. तो साइन थीटा को वी कैन राइट 1 बाय कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा को वी कैन राइट 1 बाय साइन थीटा. सिमिलरली कॉस थीटा एंड सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा 1. तो कॉस थीटा को वी कैन राइट 1 बाय सेक थीटा, एंड सेक थीटा को वी कैन राइट 1 बाय cos theta. And the third is tan theta into cot theta is equal to 1. Tan theta को we can write 1 by cot theta, and cot theta को we can write 1 by tan theta. तो ये सभी आइडेंटिटीज जो हैं वो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने में यूज होंगी. तो इस वीडियो को देखकर पहले आपने इनको एग्ज़ाम के लिए ये आइडेंटिटीज़ जो हैं वो आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है, तभी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ में आएगी.